है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? An operating system is a collection of software that manage computer hardware resources. Operating system act as a interface between the user and the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर हम OS ही बोलते हैं। अगर मैं सीधे सीधे आपको इस वाक्य को समझाऊं तो जब भी आप कंप्यूटर चलाते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपको कंप्यूटर यूज़ करने का एक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि सपोज करो जब आप गाना सुनते हो या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करते हो या फिर आप क्या करते हो 3-4 विंडो खोल के बैठ जाते हो, कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हो और कुछ फाइल कंप्यूटर में सेव करते हो, तो ये सब आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज। आपने ये भी बात सुनी होगी कि जब भी आप नया कंप्यूटर परचेज करते हो तो आप उसमें सबसे पहले क्या देखते हो कि विंडो 8 या फिर विंडो 10 को लोड करवाएं। तो आप सबसे पहले मार्केट में जाकर के यही बात करते हो कि हमें कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। तो आप बाद में इंस्टॉलेशन कराते हो। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो आप अपने कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते हो। अब एक बात आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्यों कहते हैं। अब अगर बात करें कंप्यूटर में यूज़र सॉफ्टवेयर मींस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप चलाना चाहते हो तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कभी भी नहीं चल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को अच्छे से यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन जो काम होता है, जैसे कीबोर्ड से आप कुछ भी इनपुट देते हो, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और आउटपुट को कंप्यूटर स्क्रीन पे सेंड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जब भी देखते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर या फिर आप शट डाउन करते हैं तो आप गेम, MS वर्ड, एडोब रीडर, VLC मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इनको चलाने के लिए हमें एक प्रोग्राम या फिर एक बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं आपके स्मार्टफोन की, मोबाइल की, तो मोबाइल में जो यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम एंड्रॉयड कहते हैं, जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफलाइन प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ ए सिंगल यूजर टू परफॉर्म जस्ट वन टास्क इन सिंगल यूजर। एक टाइम पे केवल एक ही टास्क हो सकता है, सिंगल यूजर वो टास्क कर सकता है, जिसे हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। टू ए यूजर ए टास्क इज ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे सपोज करो आप एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो, कोई फाइल राइट करना चाहते हो टू डिस्क, या फिर किसी फाइल को आप एडिट करना चाहते हो, या फिर डाउनलोडिंग करना चाहते हो फाइल की फ्रॉम ए नेटवर्क सर्वर से। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, MS DOS इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होते हैं जिसमें केवल एक प्रोग्राम केवल एक समय में ही एग्जीक्यूट होता है।
कंप्यूटर में सिंगल वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक ही प्रॉब्लम आती है कि इसमें एक प्रोग्राम एक ही लाइन में अरेंज रहते हैं। देखिए, दैट इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओनली वन कंप्यूटर, there is that is the output channel, that is the user input command, and that is the interface, that is the only one single CPU। तो केवल एक टाइम पे एक ही काम होगा। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या होता है? द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। A task being a program, in multitasking, only one CPU is involved, but it switches from one program to another so quickly that it gives the appearance of executing all of the programs at the same time। तो देखिए, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक ही टाइम में बहुत अधिक टास्क कराए जाते हैं। रियल में अगर मैं बोलूं कि जो प्रोसेसर होता है वो बहुत जल्दी से प्रोसेस को टाइम प्रोवाइड करता है। इसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग भी कहते हैं। इसमें जो काम होता है वो इतना फास्ट होता है कि यूजर को ऐसा लगता है कि सारे ही काम एक साथ हो रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि सीपीयू जो खाली रहता था वन यूजर मल्टीटास्किंग में, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू जो खाली रहता था, आइडल रहता था, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है मल्टीटास्किंग में। There are two basic types of multitasking. Primitive, the operating system partial out CPU time slice into each program. Example, Windows 95, Windows NT, Amiga operating system and Unix। Cooperative process में each program can control the CPU for as long as it needs। If a program is not using the CPU, it can allow another program to use it temporarily। अगर उसका वो यूज नहीं कर रहा है लॉन्ग टाइम तक, उसे उसकी जरूरत नहीं है, तो वो अलाउ कर देता है कि दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे, दूसरा प्रोग्राम, अनदर प्रोग्राम इसको यूज करे और रन हो जाए। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.x एंड द मल्टीफोल्डर कंप्यूटर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन where processing requests are grouped together in batches to be run all at once। By grouping processing requests together into batches, computer can be used more efficiently by removing the slowest part of the। देखिए, नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास ये यूज होते थे, नेक्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि जो एंड यूजर हैं और कंप्यूटर के बीच में कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता था। किसी भी इनपुट डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए यूजर को उसे जॉब की फॉर्म में तैयार करना होता था। यहाँ पे जॉब का क्या मतलब है? कोई भी आपका प्रोग्राम, उस प्रोग्राम से लेकर इनपुट डेटा और जितनी भी आपकी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें पहले ही राइट करके एक पैकेट के रूप में तैयार कर लेते थे। उसके बाद यूजर उस जॉब को पंच्ड कार्ड की हेल्प से इनपुट देता था। उस टाइम पे हम इस इनपुट डिवाइस के रूप में
पंच्ड कार्ड सिस्टम का यूज किया जाता था। तो जॉब को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए एक ऑपरेटर होता था, जो जितनी भी आपकी जॉब, जो सेम टाइप की जॉब होती थी, जिनकी रिक्वायरमेंट एक ही जैसी होती थी, या फिर जो एक ही लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपकी फोर्ट्रान हो, कोबोल हो, उसमें राइट किए गए होते थे, उन सब को एक बैच में कन्वर्ट कर देता था। जैसे ही वो सेम रिक्वायरमेंट वाली दूसरी जॉब का अलग से बैच बनाता था, फिर उन बैच को सिस्टम में इनपुट कर देता था। सिस्टम उस बैच में से एक समय में एक जैसी जॉब को लेता था और फिर उन जॉब को प्रोसेस करने के बाद बैच की दूसरी जॉब को प्रोसेस करता था, और ऐसे ही बाकी सारी जो बची हुई जॉब्स होती थी उनको सबको प्रोसेस करने के बाद एग्जीक्यूट करता था। इसको हम स्पूलिंग कहते थे। सिस्टम के द्वारा सारी जॉब को एग्जीक्यूट करने के बाद ही हमें आउटपुट मिलता था। ये देखिए एग्जाम्पल, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6 ऑपरेटर्स बैच 1, बैच 2 बना दिए गए। ठीक है, इसमें सेम एक जैसी रिक्वायरमेंट के अलग अलग बैच बना दिए जाते थे। अब जैसे कि आप कोर्स कर रहे हैं, अगर बात करें हम सिस्टम की या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का, आपको एग्जांपल दूं कि जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनका अलग से बैच बना दिया गया है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका अलग बैच है, हिंदी का अलग बैच होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट का अलग बैच होगा। तो सेम रिक्वायरमेंट वालों के अलग से बैच बना दिए जाते थे, अलग से जॉब बना दी जाती थी, फिर उन जॉब को एग्जीक्यूट किया जाता था। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ए 24-bit process control operating system developed in the 1960s by General Electric that supported both real-time computing and multi-programming, was done in assembly language और process Fortran। साइड में एक एग्जाम्पल भी देखिए, दैट इज द मेन मेमोरी, जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जॉब भी है ABC, CPU है, एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम प्रोग्रेस, दैट इज द सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज। तो देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है बेसिकली, अगर कंप्यूटर की, आपको ये मेन मेमोरी दिख रही है साफ, ये देखिए ये आपकी क्या है, मेन मेमोरी है। तो इसी की बात कर रही हूं मैं कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी में अगर एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रखा जाता है तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब भी कोई प्रोसेस, जब भी कोई प्रोसेस कंप्यूटर में रन होती है तो उसे CPU के टाइम्स, दैट इज द CPU के टाइम के मतलब CPU तो जितना टाइम ले रहा है उतना लेता ही है, उसके अलावा भी उसे कुछ इनपुट आउटपुट टाइम की भी आवश्यकता होती है। तो जब भी प्रोसेस इनपुट आउटपुट या कुछ भी अन्य इवेंट करता है जिसमें CPU की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अब उतना टाइम, जितना टाइम CPU क्या करता है, आइडल बैठने की बजाय एक कॉन्टेक्स्ट स्विच लेता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, मतलब कि मतलब जो आपकी मेन मेमोरी होती है उसमें पड़ी हुई किसी दूसरी प्रोसेस को
एग्जीक्यूट करने लग जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका सीपीयू भी आइडल नहीं रहता है और जो और प्रोसेस हैं उनको भी एग्जीक्यूट होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। दैट इज द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या एडवांटेज होती हैं कि मेमोरी में कोई भी प्रेजेंट है, दूसरी प्रोसेस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता और रिस्पॉन्स टाइम भी कम होता है। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत अधिक यूज होता है। आप साथ साथ किसी को मेल सेंड कर रहे हो, साथ में कोई और काम आप करना चाहते हो तो वो भी टास्क आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। Data processing in which some of the functions are performed in different places and connected by transmission facilities, remote access data processing, teleprocessing data processing, computer science, a series of operations on data by a computer in order to retrieve or transform or classify information. That is called the distributed system. देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हमारे पास काफ़ी सारे कंप्यूटर्स किसी भी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से किसी भी टास्क को शेयर करते हैं तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारी रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टी यूज़र कई सेंट्रल प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। प्रोसेसर डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन लाइंस हो गई, आपकी हाई स्पीड बसेस हो गई, टेलीफोन लाइंस हो गई का यूज़ करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन कंप्यूटर के बीच में सीपीयू और मेमोरी को छोड़कर बाकी सभी रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है, इसलिए हम इसे लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। नेटवर्क होता है आपका, सीपीयू मेमोरी होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं आपके वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दूसरे पीयर टू पीयर सिस्टम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यह परमिशन देता है कि अगर हमें किसी भी कंप्यूटेशन को चलाना है तो हमें डिफरेंट साइटों के बीच में उस कंप्यूटेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दें, किसी भी बैंक का हम एग्जांपल लेते हैं तो बैंक में भी तो यही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। आप कहीं पर भी जा कर के अपना कैश विड्रॉल कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या फैसिलिटी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। किसी भी नोड के पास ये भी होता है बैंक में, अगर किसी नोड के पास ज़्यादा काम आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उस लोड को नेटवर्क से दूसरे नोड को शेयर कर देता है, तो यूज़र आसानी से रिसोर्सेज का यूज़ करके उनको शेयर कर सकते हैं और काम का बर्डन कम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम is an operating system intended to serve real-time applications that process data as it comes in, typically without buffer delays. Processing time requirements are measured in tenths of seconds or shorter increments of time. Real-time system is a time-bound system which will defined fixed time constants. Processing must be done within the defined constants or the system will fail. कहने का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम में काम करते हैं, इनपुट को प्रोसेस करने और
आउटपुट देने में लगने वाला जो भी टाइम होता है वो बहुत कम होता है। इसका जो इंटरनल जो रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ तब किया जाता है जब टाइम की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। एग्जाम्पल के लिए मिसाइल सिस्टम, जहाँ पर आपको एक फिक्स्ड टाइम में ही मिसाइल्स को लॉन्च करना होता है। हम इसका जो यूज़ करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करते हैं कि किसी भी, या फिर वेदर फोरकास्टिंग में भी हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं कि किसी भी होने वाले इंसिडेंट के बारे में पहले से ही बता दिया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी टू टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दूसरे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं जिसमें टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कि 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं होता। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें अगर थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का या मिनटों का लेट भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multi-processing operating system allow the multiple processor, and these processors are connected with physical memory, computer buses, clocks and peripheral devices. Main objective of using multi-processing operating system is to consume high computing power and increase the execution speed of system. मल्टी-प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम एक प्रोसेसर अर्थात सीपीयू का ही यूज़ करते हैं, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। इन सिस्टम के पास पैरेलल में काम करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेसर होते हैं जो कि कंप्यूटर क्लॉक, मेमोरी, बस और पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में शेयर करते हैं। क्या कहना चाहती हूँ कि कंप्यूटर में जो और हार्डवेयर की जो क्वांटिटी होती है वो तो एक ही होती है, बट जो सीपीयू होती है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। ऐसा करने से हमारे कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। होपफुली आई थिंक आपके बेसिक कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।